खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चिलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं बबीता सिंह। और सीतापुर की सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। सीएम योगी ने गोरखपुर में एमएलसी चुनने को किया मतदान, कहा विधान परिषद में मिलेगा प्रचंड बहुमत। यूपी के ऊर्जा मंत्री ने विद्युत विभाग के अफसरों से कहा सातों दिन 24 घंटे चालू रखे मोबाइल फोन। प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव ने एमएलसी चुनाव में सैफेर में किया मतदान, कहा जल्द आएंगे अच्छे दिन। सीतापुर में शांतिपूर्ण संपन्न हुआ एमएलसी चुनाव का मतदान, कुल 3891 के सापेक्ष 3865 ने डाले वोट। सीतापुर में एमएलसी पद के लिए चुनाव लड़ रहे 3 प्रत्याशियों की किस्मत बैलेट बॉक्स में कैद। भाजपा सांसद राजेश वर्मा ने जिला पंचायत कार्यालय मतदान केंद्र में 11वें क्रमांक पर किया मतदान। सीतापुर में सीसीटीवी कैमरा लगने के बाद ड्रोन से भी मतदान प्रक्रिया पर रखी गई नजर। चैत्र नवरात्र की अष्टमी व नवमी के पावन संयोग पर नैमिष तीर्थ पहुंचकर भक्तों ने किया हवन पूजन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार सुबह गोरखपुर महाराजगंज स्थानीय निकाय प्राधिकारी क्षेत्र से विधान परिषद सदस्य के चुनाव में बतौर गोरखपुर नगर विधायक मतदान किया। इसके बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि 4 दशक बाद उत्तर प्रदेश विधान परिषद में सत्ताधारी दल को प्रचंड बहुमत मिलेगा। एमएलसी की 36 सीटों के लिए हो रहे चुनाव में 9 सीटों पर भाजपा के प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हो रहे हैं। शेष 27 सीटों में भी अधिकांश पर भाजपा की जीत होगी। यूपी के ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने विद्युत विभाग के सभी अधिकारियों को सातों दिन 24 घंटे मोबाइल फोन चालू रखने को कहा है। सभी क्षेत्रों के तय शेड्यूल के अनुसार आपूर्ति सुनिश्चित करने पर जोर देते हुए ऊर्जा मंत्री ने कहा कि उपभोक्ताओं से प्राप्त शिकायतों पर तत्काल प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि गर्मी के दिनों में बिजली तारों के टूटने की वजह से फसलों के नुकसान की घटनाएं प्रकाश में आ रही हैं। इस पर विशेष सतर्कता बरतते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाए। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और जसवंत नगर से विधायक शिवपाल सिंह यादव ने एमएलसी चुनाव के दौरान सैफई में मतदान किया। मतदान करने के बाद शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि जल्द ही अच्छे दिन आने वाले हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के भाई शिवपाल सिंह यादव की समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से बहुत दिनों से अनबन चल रही है। शिवपाल के अच्छे दिन आने वाले हैं बयान को इसी अनबन से जोड़कर देखा जा रहा है। सीतापुर में शनिवार को एमएलसी चुनाव की मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई। जिले के 20 मतदान केंद्रों पर कुल 3891 मतदाताओं में से 3865 ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। सीतापुर में 99.33% मतदान हुआ। मतदाताओं ने इस चुनाव में भाग्य आजमा रहे 3 प्रत्याशियों की किस्मत बैलेट बॉक्स में कैद कर दी है। मतगणना 12 अप्रैल को सदर तहसील में होगी। सीतापुर में एमएलसी पद के लिए भाजपा से पवन सिंह चौहान, सपा से अरुणेश यादव और निर्दलीय अरुण दीक्षित मोनू चुनाव लड़ रहे हैं।
शहर में जिला पंचायत के नेहरू हॉल समेत सभी 19 विकास खंड कार्यालयों में मतदान केंद्र बनाए गए थे। जिला अधिकारी विशाल भारद्वाज और पुलिस अधीक्षक आरपी सिंह लगातार भ्रमणशील रहकर मतदान केंद्रों का निरीक्षण करते रहे। एडीएम हरशंकर, एएसपी उत्तरी डॉक्टर राजीव दीक्षित व एएसपी दक्षिणी एनपी सिंह समेत सभी एसडीएम, सीओ भी मतदान केंद्रों पर लगातार निगरानी बनाए रहे। भाजपा सांसद राजेश वर्मा ने जिला पंचायत कार्यालय के मतदान केंद्र में पहुंचकर 11वें क्रमांक पर मतदान किया। इंडिया से बोले कि मतदान सिर्फ औपचारिकता भर था। 100 वोटों में सपा प्रत्याशी आपस में बंटवारा कर लेंगे, बाकी सारे मत भाजपा प्रत्याशी पवन सिंह चौहान को मिलेंगे। 12 अप्रैल को सभी को लड्डू खिलाने की बात भी कही। सांसद राजेश वर्मा ने कई ब्लॉकों के मतदान केंद्रों के बाहर भ्रमण भी किया। सीतापुर की प्रथम नागरिक जिला पंचायत अध्यक्षा श्रद्धा सागर ने भी जिला पंचायत कार्यालय के मतदान केंद्र पर पहुंचकर वोट डाला और कहा कि भाजपा की जीत सुनिश्चित है। पवन सिंह चौहान को वह बधाई देने चाहती हैं। प्रदेश के अन्य भाजपा प्रत्याशियों को भी विजय की शुभकामनाएं देती हैं। भाजपा एक ऐसी पार्टी है जहां पर महिलाओं को आगे किया जाता है। श्रद्धा सागर ने कहा कि वह दलित की बेटी हैं। भाजपा ने उन्हें जिला पंचायत की अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठाने का काम किया है। नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु भी जिला पंचायत कार्यालय के मतदान केंद्र में मतदान करने पहुंचे। इंडिया से बोले कि विकास की लहर आनी तय है। सीतापुर में 30 साल पहले जैसा था वैसा ही है। सांसद, विधायक और पार्टी जिला अध्यक्ष के सहयोग सीतापुर जनपद में इस बार कुछ हटकर विकास होगा। नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु ने कहा, भाजपा एमएलसी की सभी सीटों पर विजय प्राप्त करेगी। कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही भी जिला पंचायत कार्यालय के मतदान केंद्र में मतदान करने पहुंचे, लेकिन बिना मतदान किए ही उन्हें वापस लौटना पड़ा क्योंकि उनका वोट हरगांव में था। लिहाजा बाद में हरगांव पहुंचकर मतदान किया और आई इंडिया से बोले, विधान परिषद में भाजपा का पूर्ण बहुमत आने वाला है। सारी सीटों पर भाजपा को विजय मिलेगी। एमएलसी चुनाव को निष्पक्ष, सकुशल और शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए सीतापुर की सभी 20 मतदान केंद्रों पर सीआरपीएफ और स्टैटिक मजिस्ट्रेट को तैनात करने के साथ ही सीसीटीवी कैमरे लगाने के बाद ड्रोन से भी मतदान प्रक्रिया पर नजर रखी गई। जिला पंचायत कार्यालय के मतदान केंद्रों पर शहर कोतवाली पुलिस ने ड्रोन से मतदान पर निगरानी रखी। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। बच्चों के बेस्ट फ्यूचर के लिए चुनिए सिंघानिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, को एजुकेशनल इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई इंटर कॉलेज, सीतापुर का बेस्ट प्राइवेट स्कूल। Winner of Asia Award for Best Faculty among Senior Secondary School, CCTV secured campus, GPS enabled transport system and many more. Admission open. ब्लॉक पहला मतदान केंद्र पर एमएलसी पद के लिए शांतिपूर्ण रूप से मतदान हुआ। यहां 186 मत पड़ने थे, जिसमें 182 मत ही पड़ पाए। यहां पर 3 क्षेत्र पंचायत सदस्य व 1 प्रधान मतदान करने नहीं आए। खास बात यह है कि सपा समर्थित ब्लॉक प्रमुख राघवेंद्र यादव उर्फ अजय यादव व उनके भाई उपेंद्र यादव, जो प्रमुख प्रतिनिधि भी है, वह भी अपना मत डालने नहीं आए। इसके पीछे कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं न कहीं सत्ता पक्ष का डर था या उन पर हाल ही में भाजपा नेताओं से की गई मारपीट में दर्ज मुकदमे से गिरफ्तारी का भी डर सता रहा था। सीतापुर में एमएलसी चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के राहत आयुक्त आईएएस रणवीर प्रसाद को यहां का प्रेक्षक बनाया गया। शनिवार को हुए मतदान के दौरान प्रेक्षक रणवीर प्रसाद लगातार भ्रमणशील रहकर मतदान केंद्रों की निगरानी करते रहे। प्रेक्षक ने जिले के 20 मतदान केंद्रों में से 6 का निरीक्षण किया। उन्होंने जिला पंचायत के नेहरू सभागार, खैराबाद, बिस्वा, पहला, महमूदाबाद तथा मिश्रिक पहुंचकर मतदान प्रक्रिया का निरीक्षण किया। सीतापुर के बिस्वा मतदान केंद्र पर पूर्व एमएलसी राकेश सिंह ने भाजपा प्रत्याशी पवन सिंह चौहान के पक्ष में मतदान प्रक्रिया पर लगातार निगरानी बनाई रही। अपने समर्थकों को मतदान करने के लिए न सिर्फ प्रेरित किया, बल्कि 100% वोटिंग के लिए भरकस प्रयास किया। पूर्व एमएलसी राकेश सिंह ने बिस्वा के अलावा सिधौली, कसमंडा मतदान केंद्रों के बाहर भी भ्रमण करते हुए जायजा लिया। एमएलसी चुनाव में मतदान के दौरान सीतापुर के विभिन्न मतदान केंद्रों पर अलग अलग रंग नजर आए। एलिया मतदान केंद्र पर बीमार मतदाता की सहारा खाकी बनी नजर आई। ब्लॉक गेट पर ड्यूटी दे रहे एसआई हरिश्चंद्र यादव व आरक्षी सुनील कुमार ने बीमार मतदाता को बूथ तक ले जाकर वोट डलवाए। वहीं लहरपुर मतदान केंद्र पर प्रसव पीड़ा के बाद भी एक महिला पहले मतदान करने पहुंची।
मतदान के बाद उसे सीएससी ले जाया गया, जहां सुरक्षित प्रसव से उसने एक बच्ची को जन्म दिया। लहरपुर में हिंदू व मुस्लिम महिलाएं एक साथ वोट डालने पहुंची तो गंगा जमनी तहजीब हिलोरे मारती नजर आई। ब्लॉक मोहाली के प्राथमिक विद्यालय सहजापुर में साक्षरता जागरूकता अभियान से संबंधित रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बच्चों द्वारा रंगोली बनाकर सभी को शिक्षा के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया गया। शिक्षक अभिषेक कुमार शुक्ला द्वारा सभी अभिभावकों से अपील की गई कि वे अपने पालियों का नामांकन शीघ्र ही विद्यालय में कराएं ताकि उनके उज्जवल व सुनहरे भविष्य का सपना साकार हो सके। रंगोली प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने वाले सभी बच्चों को शिक्षक अभिषेक कुमार शुक्ला, संदीप शुक्ला व रीता देवी द्वारा पुरस्कृत भी किया गया। लहरपुर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम किशुनपुर में विगत 7 अप्रैल को रामचरण मिश्रा पुत्र कालीचरण के घर भागवत कार्यक्रम में हुए हर्ष फायरिंग के चलते पूर्व प्रधान अमरीश मिश्रा के 35 वर्षीय चचेरे भाई राजनारायण पुत्र श्रीकांत कुमार को पीठ में फायर लग जाने से वह गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज लखनऊ में चल रहा था। इलाज के दौरान अस्पताल में राजनारायण ने दम तोड़ दिया। खबर मिलते ही परिवार सहित गांव में शोक की लहर दौड़ गई। कोतवाली प्रभारी मनीष कुमार सिंह ने बताया कि बीट दरोगा की तहरीर पर धारा 338 आईपीसी व आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। लहरपुर के मोहल्ला चौपड़ी टोला निवासी सलीम बेग पुत्र पूर्व सभासद मरहूम मिर्जा छोटन्ने बेग ने नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी हृदय नारायण उपाध्याय को एक प्रार्थना पत्र देकर वार्ड नंबर 17 मोहल्ला बागवानी टोला में पुराने सरकारी अस्पताल के निकट मस्जिद के गेट के पास कूड़ा इकट्ठा होने के संबंध में अवगत कराया। उन्होंने बताया कि कूड़ा इकट्ठा होने से मस्जिद का गेट खुलने व नमाजियों को निकलने में बहुत ही परेशानी हो रही है। इन्होंने मामले को संज्ञान में लेते हुए सफाई कर्मचारियों को तत्काल आदेशित किया। इसके बाद मस्जिद के गेट के पास से कूड़ा व गंदगी साफ कर दी गई है। शनिवार को चैत नवरात्र की अष्टमी व नवमी के पावन संयोग पर नैमिष तीर्थ स्थित आदि शक्ति पीठ मां ललिता देवी मंदिर के पट प्रातः 5 बजे से ही खोल दिए गए थे। देश के कोने कोने से आए बड़ी संख्या में आए श्रद्धालुओं ने श्रद्धा भक्ति भाव से माता के श्री चरणों में विधान से पूजा अर्चना की। इसी क्रम में बड़ी संख्या में भक्तों ने मंदिर प्रांगण स्थित प्राचीन हवन कुंड में आचार्यों के सानिध्य में वैदिक रीत से आहुतियां प्रदान की और कन्याओं को मिठाई खिलाकर दक्षिणा भेंट की। मंदिर प्रांगण में आचार्यों भक्तों द्वारा दुर्गा सप्तशती का पाठ किया गया। दर्शन पूजन का क्रम देर शाम तक चलता रहा। शाम को 9 बजे पुजारी लाल बिहारी द्वारा नवरात्र अष्टमी की भव्य सायंकालीन महाआरती संपन्न हुई। नैमिषारण्य के प्रसिद्ध ललिता देवी मंदिर में नवरात्र की अष्टमी पर भक्तों की भारी भीड़ जुड़ने की संभावनाओं के चलते सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखने के लिए पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे, लेकिन अपनी ड्यूटी निभाने के बजाय सुरक्षा व्यवस्था में लगा एक पुलिसकर्मी अपने मोबाइल में पबजी गेम खेलता नजर आया। इस पुलिसकर्मी की वर्दी पर नेम प्लेट भी नहीं थी। ब्लॉक गुंदलामऊ क्षेत्र के पारा गांव स्थित जय मां तपेश्वरी स्कूल में वार्षिक उत्सव कार्यक्रम का शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रमों में गुरु की महिमा का बखान किया गया और उन्हें सम्मानित कर पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन के जीवन पर चर्चा की गई। सेवानिवृत्त शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन विद्यालय के प्रबंधक पंकज सिंह की ओर से किया गया। प्रधानाचार्य गरिमा सिंह ने बच्चों को गुरु का महत्व बताया। बच्चों द्वारा मंगलाचरण के रूप में मां शारदे की स्तुति पर मनमोहक नृत्य के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। रालोद नेता आरपी सिंह चौहान ने जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज को पत्र लिखकर ब्लॉक कसमंडा की ग्राम पंचायत थाना पट्टी के मजरा पतारा खुर्द की ओर ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहा कि इस गांव में ही श्री नागेश्वर नाथ धाम एक पवित्र शिव मंदिर है। विगत 42 वर्षों से यहाँ प्रतिवर्ष श्री नागेश्वर नाथ धाम में श्री रुद्र महायज्ञ का आयोजन होता है। सावन माह में भारी संख्या में श्रद्धालुओं का आना जाना होता है। पतारा खुर्द गांव जाने के लिए एक मार्ग कमलापुर चौराहे से है, जिस पर 20-25 वर्ष पहले खड़ंजा लगा था, जो अब जर्जर हो गया है। जनहित में उक्त मार्ग को लोक निर्माण विभाग द्वारा बनवाने की मांग पत्र में डीएम से की गई है। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चिलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर।